अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करंट अफेयर। रिसेंटली एक खबर सामने आई है कि तुर्की ने 10 वेस्टर्न एम्बेसडर को रिमूव करने का इंदिया दिया है। इन एम्बेसडर में यूएस और जर्मनी जैसे बड़े मुल्कों के भी एम्बेसडर शामिल हैं। इस फैसले का ऐलान खुद तुर्की के सदर तैयब उर्दोगान ने किया। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि तुर्की ने इतना बड़ा फैसला किया? असल में ये सब मुल्क एक शख्स की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं और वो है उस्मान कवाला। अब उस्मान कवाला कौन है और वेस्टर्न कंट्रीज़ को क्या ज़रूरत पड़ी है इसको रिहा करवाने की? आपको याद होगा जब 2016 में तुर्की में एक बहुत बड़ा तख्ता पलट करने की कोशिश की गई थी जो बुरी तरह नाकाम हुआ। उसके बाद जब तुर्की एजेंसी ने इसकी जांच पड़ताल की तो पता लगा कि इन सब के पीछे एक शख्स का हाथ है और वो है उस्मान कवाला। इस वाक़े के बाद तुर्की ने उस्मान कवाला को जेल में बंद कर दिया और तुर्की की नज़र में इसने ये सब वेस्टर्न कंट्रीज़ के कहने पर किया, जिस पर तुर्की शदीद गुस्से में था और उसने उस्मान कवाला को जेल में बंद कर दिया। इसके बाद कई बार वेस्टर्न कंट्रीज़ ने कोशिश की कि इसको रिहा करवाया जाए, मगर वो हर बार फेल हुए। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिटर्न्स का आर्टिकल, तुर्की टू एक्सपेल यूएस इन्वो एंड 9 अदर्स, उर्दुगान सेज। ये भी कवाला के उसमें कवाला 2017 से जेल में है और ये सारे मुल्क उसको रिहा करवाने की कोशिश में हैं। इसी को लेकर बेशुमार आर्टिकल छप चुके हैं अभी तक। यहाँ पर एक और आर्टिकल है फोर्ब्स का, तुर्की उर्दुगान एक्सपेलिंग 10 एम्बेसडर्स इंक्लूडिंग यूएस ऑफिशियल्स। इस आर्टिकल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे एक और आर्टिकल है निकेशिया का, तैयब उर्दुगान ऑर्डर्स 10 एम्बेसडर टू गेट आउट इंक्लूडिंग यूएस एंड एनवॉय। अब एनवॉय का है तो इसमें कौन कौन से मुल्क शामिल है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। इन 10 मुल्कों में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, स्वीडन, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे और डेनमार्क शामिल हैं। 18 अक्टूबर को इन मुल्कों ने ज्वाइंट सेशन में एक स्टेटमेंट दी थी कि उस्मान कवाला को फौरी रिहा किया जाए, जिसे आपने जेल में बंद कर रखा है। इसके फौरी बाद तुर्की की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इन 10 मुल्कों के सफीरों को बुलाया और कहा कि आपकी स्टेटमेंट इनरिस्पॉन्सिबल है, और मज़ीद कहा कि अगर आप लोग हमारे मुल्क के रूल को नहीं समझ सकते तो यहाँ से चले जाएं। लेकिन ध्यान रहे कि अभी तक फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं की गई कि इन एम्बेसडर को मुल्क से निकाल दो। अभी तक वेस्टर्न कंट्रीज़ का कोई भी बयान सामने नहीं आया तुर्की के इस इक़दाम को लेकर। लेकिन तुर्की का अगर वाकई तुर्की ने ये स्टेप उठा लिया तो एक बहुत बड़ा मेजर चेंज होगा इस रीजन में। अब देखना ये होगा कि तुर्की का अगला लाहेमल क्या होता है इस स्टेप को लेकर। तो यहीं पे करते हैं इस वीडियो का इख्तिताम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गॉड ब्लेस यू ऑल।